रेफरेंस दो भाई, कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58। ठीक है, याद करते हैं। इसका तर्जमा क्या है? तर्जमा भी किया, आला हजरत ने किया। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अच्छा, फिर अल्लाह की कोई भी रहमत हो तो खुशी करने का हुक्म है, तो जो सबसे बड़ी रहमत हो, जो सबसे बड़ी नेमत हो। अब आप हो सकता है कोई कहे यार नबी पाक अल्लाह की रहमत है, ये कहां से आया भाई? और फिर कुरान का रेफरेंस दे देता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका तो सारे जहान के लिए रहमत है। ए महबूब, तुझे ना बनाता तो ये कायनात ही ना बना। मीलाद के नाम पे अब लोग भंगड़े डाल रहे हैं, बाजे गाजे से जुलूस निकाल रहे हैं। रसूलुल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है वही चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पे हो रही हैं। जी, ये मीलाद की खुशी में कर रहे हैं। मियां हुजूर को खुशी कैसे नसीब होगी जिस चीज से हुजूर ने मना की? हुआ इस तरह है कि ये जुलूस, ये जलसे उन लोगों के हाथों में आ गए हैं जो गैर वसल्लम की विलादत जो मनाई जाती है और आपका जो जुलूस निकाला जाता है, उस पर ये हजरात कुरान से आयतें पेश करते हैं, कुरान से इस्तिदलाल करते हैं और कहते हैं कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अच्छा, अगर इस आयत के अंदर मिलाद मनाने को कहा गया है या जुलूस निकालने को कहा गया है, तो नाऊज़ बिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के ऊपर अमल नहीं किया, आपके बाद सहाबा ने इस आयत पर अमल नहीं किया और उन्होंने कुरान की मुखालफत की है। ऐसे ही आप आयत पेश करते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर रहमत हैं और हुजूर नेमत हैं। और दूसरी जगह पर कहा कि क़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम, अल्लाह का एहसान है। और आयत करीमा में है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आप अपने परवरदिगार की नेमतों का चर्चा करिए, उनको बयान करिए। तो फ़हद्दिस का असल मिज़ाक, जो अव्वलीन मिज़ाक जो है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फिर हुजूर के वास्ते से दीगर उम्मत उसका मिज़ाक है। तो अगर आप ये कहते हैं फ़हद्दिस का मतलब ये चर्चा करो, और हम ये जो जुलूस निकालते हैं हुजूर की नेमत का चर्चा करते हैं, तो आप बतलाइए जो इसके अव्वलीन मिज़ाक थे हुजूर, उन्होंने तो कभी इस तरीके से चर्चा किया नहीं, उनके असहाब ने इस तरीके से चर्चा किया नहीं। नाऊज़ बिल्लाह आप कहना ये चाहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने कुरान की आयत को नहीं समझा और कुरान की उन आयतों के ऊपर अमल नहीं किया। नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर कोई शख्स ये कहे कि गम 3 दिन से ज़्यादा मनाने की इजाज़त नहीं है, तो हम फिर ये कहेंगे कि विलादत हर साल मनाने की खुशियाँ कहाँ से इजाज़त आ गई? शरीयत के अंदर हर साल विलादत मनाना, बर्थडे के तौर पर मनाना, कहीं से इसका सबूत नहीं है। ये तो ईसाइयों की रस्म है जो क्रिसमस के नाम पर उन्होंने ईजाद की। हज़रत ईसा का तज़किरा पहले करते थे और अब उसके अंदर रसूमात भी आ गई और बिदआत और खुराफात भी आ गई, गाने भी आ गए, नाच भी आ गए, शराब भी आ गया, ज़िना भी आ गया। और यही आजकल मिलादियों का हाल है, इनके जुलूस का हाल है। औरतें भी सड़क पर निकल आई हैं, नाच भी हो रहा है, गाने भी हो रहे हैं, कव्वालियाँ भी हो रही हैं, तरह तरह की खुराफात राइज हो चुकी हैं और ऐसी हो चुकी हैं कि अगर खुद इनके बड़े इनके इन जुलूस को देख लेते, इनके मिलादों को देख लेते, तो वो खुद भी मना कर देते ऐसे मिलादों से और ऐसे जुलूस से।